हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है एंड यू नो कि इस चैनल पे हम लोग एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं जहां 100 वीडियोस बनाए जाएंगे ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी जो यूजुअली हम लोग मिस कर देते हैं थ्रू द कोर्स ऑफ आवर प्रेपरेशन। तो आज 11th वीडियो है एंड फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दो इन द चैट बॉक्स एंड ऑल्सो लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस वुड यू लाइक मी टू मेक हियर। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा एंड यू नीड मोर क्लैरिटी ऑन, and I'll definitely make a video on it. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे चार्ज्ड ऑन वर्सेस मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर की, और इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन चार्ज्ड ऑन एंड मेड फ्रॉम, आप ये समझिए कि इंडिया का एक नेशनल पर्स है। सो जस्ट लाइक यू हैव अ पर्स जहां पर आप पैसा रखते हैं, जहां से निकाल कर आप पैसा खर्च करते हैं, वैसे जो इंडिया का मेन अकाउंट है, द मेन पर्स दैट वी हैव is called as the Consolidated Fund of India. Now think of this purse where major source of revenue enters. So major revenue enters, for example जो tax collection है, non tax collection है, वो इस पर्स में जाता है और इसी में से खर्चा होता है। कई तरीके के खर्चे होते हैं, जैसे सैलरीज देनी है, प्रेसिडेंट की सैलरी, सीजीआई की सैलरी, या फिर कोई स्कीम है उससे रिलेटेड खर्चा करना है। सो खर्चा भी इसमें से निकल कर हो रहा है और पैसा भी इसके अंदर आ रहा है। अब आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज्ड ऑन एंड मेड फ्रॉम, ये दोनों ही हो रहा है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हम बोलते क्या है, दैट चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो हम समझने क्या वाले हैं कि इस चार्ज्ड ऑन और मेड फ्रॉम में फर्क क्या है विथ रेफरेंस टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है। बाय द वे मैंने आपको बता दिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है। ये वो पर्स है जो कि गवर्नमेंट फंड, आप इसको समझ सकते हैं। इज इट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? 100%। सारा रेवेन्यू यहाँ पर आ रहा है, मेजर रेवेन्यू कैसे, जैसे टैक्स ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू, लोन, रीपेमेंट्स, सबके सब इस पर्स में डाले जा रहे हैं। और खर्चा किससे हो रहा है? वो भी इसी से हो रहा है, बट दो तरीके से खर्चा हो रहा है। एक्सपेंडिचर दो तरीके का है, चार्ज्ड ऑन एंड मेड फ्रॉम। तो सबसे पहले समझ लेते हैं चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या मतलब है। देखो, चार्ज्ड ऑन का मतलब होता है वो खर्चा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है। तो पार्लियामेंट में ये आता है, इस पर डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन इस पर वोटिंग नहीं होती। सो पॉइंट नंबर वन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इट इज नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर। तो पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट विल डिस्कस दिस, बट पार्लियामेंट कांट से कि हम ये पैसा नहीं दे रहे, हम ये सैलरी नहीं दे रहे। सो यू कांट डिसाइड एनीथिंग, यू कांट वोट ऑन इट, यू कांट रिजेक्ट इट, आप उसे कम भी नहीं कर सकते, बट यस यू कैन डिस्कस इट। तो दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक पेमेंट होता ही होता है ना। अगर हम इसको रैशनली समझने की कोशिश करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इस पर वोटिंग नहीं होती। सो चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी, जैसे गवर्नर की सैलरी, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सैलरी। नाउ यू हैव टू पे दीज, राइट? व्हाई? बिकॉज ये इंडिपेंडेंट ऑफिसेज हैं, और अगर ये पार्लियामेंट की इच्छा पर डिपेंड करने लगेंगे तो इनकी इंडिपेंडेंस तो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो ये सारे ही एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं, दे कम अंडर चार्ज्ड ऑन एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज यू कैनॉट वोट ऑन देम एज पार्लियामेंट, यू कैन ओनली डिस्कस देम। रैशनल समझो इसके पीछे क्या है। व्हाई? सिंपली बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफिसेस। सो अगर जजेस अपनी सैलरी के लिए पार्लियामेंट पर डिपेंड करेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली कैसे काम करेंगे? So to ensure that constitutional offices are independent, they are neutral, it is important कि उनको financially secure किया जाए, financially stable रखा जाए, financially dependent ना हो, protect किया जाए, and therefore this expenditure is charged on consolidated fund of India, which means that there is no voting on it. Awesome. Now made from expenditure का क्या मतलब है? इसके अलावा जो expenditures है, मतलब वो एक्सपेंडिचर्स जिस पे ना केवल डिस्कशन होगा पर वोटिंग भी होगी। इन अदर वर्ड्स दे आर वोटेबल एक्सपेंडिचर। सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, आप एक डिमांड रखते हो, एग्जीक्यूटिव डिमांड रखता है इन द पार्लियामेंट कि भैया हमें ये खर्चा करना है। नाउ इट इज प्रेजेंटेड एज अ डिमांड। अब इसका अप्रूव होना जरूरी है। वंस इट इज अप्रूव्ड तभी आप ये खर्चा कर सकते हो। और अप्रूव होने का मतलब क्या है? दैट यू विल हैव टू वोट ऑन इट। देयरफॉर ये वोटेबल एक्सपेंडिचर है। टेक सम एग्जांपल।
से फॉर एग्जाम्पल मनरेगा के लिए पैसा जाना है, पीएम आवास योजना के लिए पैसा जाना है, एजुकेशन हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए पैसा जाना है, ऑल ऑफ दिस विल बी वोटेड ऑन एंड देयरफॉर इसको हम बोलते हैं मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर। अभी ना समझ तो आपको आ गया होगा, बट आई गिव यू अ ट्रिक टू रिमेम्बर इट। देखो, सी से चार्ज होता है और सी से कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। सो ऐसे याद रखो, बिकॉज हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इसको एग्जाम में रिकॉल करने का ट्राई करते हैं। सो चार्ज्ड ऑन से याद करो चार्ज्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। ना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि वोटिंग नहीं होगी। सो चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर कौन सा होता है जिस पर वोटिंग नहीं होती? वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। सो सी फॉर चार्ज एंड सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर। मेड फ्रॉम में हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। सो एम से मेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल एम। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर मेड फ्रॉम। मतलब ये वोटेबल होता है, मतलब इसमें हमें परमिशन चाहिए होती है। So I hope the video was helpful to you. Let me know in the comment section. Take care and please drink water. Bye bye and happy learning.